नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ स्वागत। तो चले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आज पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, तो वहीं उनके अमूल विचारों को आज याद किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज सीएम मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके अमूल्य विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी दौरान उन्होंने ये भी लिखा कि उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उनके अमूल्य विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। साथ ही प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठनकर्ता एवं अंत्योदय के शिल्पकार परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र सेवा एवं गरीबों के कल्याणकारी आपके अमूल विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ऐसा भी उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा है, जहां उन्होंने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। वही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि राष्ट्र सेवा एवं गरीब के कल्याणार्थ आपके अमूल विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में भीषण हादसा हो गया, जहां चिंटल पैराडीसो के डी टावर में छठी मंजिल की छत गिरी गई, जिसके बाद ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स क्षतिग्रस्त हो गए और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दमकल और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, क्योंकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बता दें कि 7वीं मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। तो ये पूरा मामला गुरुग्राम सेक्टर 109 का बताया जा रहा है, जहां चिंटल पैराडीसो में यह हादसा हुआ है, जहां डी टावर की छठी मंजिल गिरने के बाद ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स क्षतिग्रस्त हो गए। वही हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, तो वही कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है, जहां दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। इस बीच कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो जहां 7वीं मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके बाद छठी मंजिल की छत गिरी और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं इसी दौरान 2 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई, तो कई लोगों की अभी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ 10 लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार वहां पर दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। रेस्क्यू लगातार वहां पर जारी है और ये पूरा मामला सेक्टर 109 गुरुग्राम का बताया गया है। एक पर्टिकुलर टावर में, डी टावर में कुछ ब्लॉक्स हैं वो नीचे गिर गए हैं और मलबे में कुछ लोग फंसे हैं। तो तुरंत हमने विदिन 10-15 मिनट्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स, पुलिस की टीम्स यहाँ पे पहुँची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी मौके पे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो ब्लॉक्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो सेफ हैं। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। और हर एक फ्लोर पे बाकी सारे रूम्स बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया मेरे ख्याल से लगभग 40-50 स्क्वायर फीट का एरिया वो नीचे गिर करके 1st फ्लोर तक पहुंच गया है। और जो 1st फ्लोर की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बल्ज आ गया है, हालांकि वो ग्राउंड पे नहीं गिरी है। जहाँ तक बात है कि पहले भी इस तरह की बात आई है, मेरे भी संज्ञान में ये मामला आया है। इसकी भी जो जांच कमेटी होगी वो इसको भी जांच करेगी और अगर इसमें किसी के भी लैप्सेस पाए जाएंगे तो उस पर फिर कार्रवाई होगी। वही
वहीं हरियाणा में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। हर रोज कोरोना के नए मामलों में गिरावट आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 1440 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2313 लोगों की कोरोना से मात देकर ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना के चलते जहां 15 लोगों की मौत हुई है, तो गुरुग्राम में 413 नए मामले, वहीं फरीदाबाद में 115 और यमुनानगर में 181 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो अब हरियाणा में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां गुरुग्राम में, फरीदाबाद में 115 और यमुनानगर में 181 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं एक दिन में 1440 कोरोना के संक्रमित प्रदेश में पाए गए हैं। वहीं 2313 लोगों ने कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। तो आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के चलते 15 लोगों की जान गई है, इसके अलावा गुरुग्राम में 413 नए मामले सामने आए हैं, तो फरीदाबाद में 115 और यमुनानगर में 181 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज सुबह 11 बजे चरखी दादरी पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला स्थानीय लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और बाजरा की विधायक नैना चौटाला भी उपस्थित रहेंगी। उप मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए अधिकारियों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध करने का भी अल्टीमेटम दिया हुआ है, जिसके लेकर जिला प्रशासन लगातार आंगनवाड़ी वर्कर की यूनियनों से बातचीत कर रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री चरखी दादरी जिले के बाजरा में भी जाएंगे। तो चरखी दादरी को डिप्टी सीएम करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मानो ना सर, खुला भी तो करोगे ना। हाँ, एक इसका नीचे है, 15 फुट नीचे 6 लग रही है। इसलिए सूचना देती हूँ, पहला सूचना देते हैं। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली चंडीगढ़ पहुंचे, जहां देवेंद्र बबली ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महासफाई अभियान 16 फरवरी को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शुरू करा जाएगा। 13 फरवरी से सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही सफाई से मानसिकता और सोच साफ रहती है। विपक्ष हो या पक्ष, सबको मिलकर इस सफाई अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। वहीं अगली खबर लोहारू से है, जहां कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने हलके के दर्जन भर गांवों का दौरा कर गांव के चौपालों में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या और शिकायतों को सुना। साथ ही मौके पर उनका निवारण करने के भी आदेश दिए। साथ ही कृषि मंत्री का गांव में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों और पगड़ी और फूल माला पहनाकर गांव वालों ने भव्य स्वागत किया। वहीं कृषि मंत्री के दौरे में गांव में भारी संख्या में भीड़ जुटी। कृषि मंत्री को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के लिए भी ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 5 साल की योजनाएं लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। गाँव का बच्चा बच्चा बोलता है आज की बीजेपी सरकार सही मायने में लोकतंत्र व्यवस्था पर काम करेगी और जनहितैषी काम कर रही है। पार्टी ज्वाइन कराओ पहले, बाद में एक मिनट पार्टी ज्वाइन कराना। एक मिनट। जो 5 साल की योजना है उसका बीच के समय में ग्रामीण चौक में जा करके हमारे लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मोटे तौर पर हमारा किसान भाई संतुष्ट है। उसको ज़्यादा अच्छा पानी मिला है, ज़्यादा अच्छा भाव मिला है, उसको फसल ख़राब हुई तो मुआवजा मिला है और नौकरियां जो है सक्षम आदमी को, गरीब आदमी को मेरिट पे मिली हैं। थाना तहसील में जो भ्रष्टाचार था वो कम हुआ है। गांव का बच्चा बच्चा बोलता है कि आज की भाजपा सरकार सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करके जनहितैषी काम कर रही है। कोई त्योहार हो चाहे साल का पर्व जो आपके बीच आकर के मनाते हैं, बाकी हिमाचल जी वो गांव की तरफ से माल पत्थर पड़ेंगे। महेंद्र सिंह जी।
वहीं अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ है कि बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसलों की अभी तक गिरदावरी नहीं हुई। बस दिखावे के लिए 550 करोड़ रुपए कंपेंशन देने की बात कही, लेकिन अभी तक किसी भी किसान को दिया नहीं है। बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है। वहीं सीएमआई की रिपोर्ट में यह साफ जाहिर हो गया है कि सीएमआई के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, ये बात समझ नहीं आती। वो मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं मांग रहे। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में, वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है। चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है, हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है और लोगों की परेशानी पड़ रही। हर वर्ग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किया कि ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी भी, रबी का तो अभी इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। खरीफ का इन्होंने असेसमेंट, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा। ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूं, और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला है। वही कंपनसेशन दिया है, और रबी और उनकी खराब हो रही है। रबी में भी अब बेमौसमी बारिश हुई, ना तो निकासी का कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं। ये बहुतों की तो रबी की मतलब बिजाई भी नहीं हुई। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी का मामला है, आज बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है और लगातार चलता आ रहा है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था, शायद असेंबली में उन्होंने कहा कि ये सीएमआई जो है वो प्राइवेट एजेंसी है, उसकी हम वो करेंगे, शायद अखबार में पढ़ा था, शायद मुकदमा करेंगे। ये बात मेरे समझ में नहीं आते कि सीएमआई की रिपोर्ट का यूपी में तो वहां के मुख्यमंत्री हर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी सीएमआई की रिपोर्ट ये है, बेरोजगारी दर ये है, और यहाँ कह रहे सीएमआई की रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं करते। तो कौन सी बात ठीक है? एक की तो गलत है, या तो हरियाणा सरकार गलत कह रही है, यूपी सरकार गलत कह रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां रादौर में पंचायत कार्यालय के बाहर गांवों की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि पीएम आवास योजना में सर्वे टीम की लापरवाही के चलते कई लाभार्थियों को छोड़ दिया गया है। साथ ही सर्वे में गड़बड़ी की गई है, जिससे उन्हें योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन प्रदर्शन को बीकेयू महिला जो जेन्युइन केस हैं, उन जेन्युइन केस को इन्होंने सेक्रेटरियों ने, सरपंचों ने रल के रद्द कर दिया। जिनकी कड़ियां डली हुई हैं, जेन्युइन केस सर्वे करके मंजूर हुआ, उसको रद्द करके उसकी जगह पर लेंटर दिखा दिया इन्होंने कंप्यूटर में। और जो जिसके लेंटर डले हुए हैं अभी मौजूदा, उसको इन्होंने उनको कॉलोनी दे दी, पास कर। सर्वे दोबारा करने की मांग की है। अगर सर्वे दोबारा नहीं करेंगे तो हम जो अधिकारी वहां पे सर्वे करने के लिए गए थे, हम उस पे सख्त कार्रवाई करने की डिमांड करें। अगली खबर सोनीपत से है, जहां गुजरात के सूरत का रहने वाला है परिवार का एक बेटा 2017 में अपने चाचा के पास दिल्ली आया था, लेकिन वहां से ये गायब हो गया और ये बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारियों को
गोहना में मिला, लेकिन करीब 5 साल तक इसे परिवार का कोई अता पता नहीं लगा। लेकिन स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला ने तैनात एएसआई राजेश कुमार की मेहनत आखिरकार रंग लाई और इस बच्चे के परिवार को राजेश कुमार ने ढूंढ निकाला और इस बच्चे को सोनीपत चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारियों की मौजूदगी में परिवार को सौंप दिया। बता दें कि राजेश कुमार अभी तक करीब 600 से ज्यादा गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं। सोनीपत सर जी हमारे जैसे राजेश जी ने क्राइम ब्रांच से उन्होंने फ़ोन करे थे कि मैं तुमको बच्चा से मिलवाऊंगा, बच्चा मिल गया है, चलो एक बार मिल लो, डरो मत। तो उन्होंने मेरे को गए थे लाने रिठाला मेट्रो स्टेशन पे बुलाए, फिर मैं उनके साथ आया यहाँ सोनीपत तक, फिर मिलवाए तो हमारे बड़ी खुशी हुई। आपका भतीजा है? हाँ भतीजा है सर। कितनी खुशी आज भतीजा? बहुत खुशी हुई सर कि मेरा बोझ हट गया सर जी। मैं बहुत बदनाम था कि मेरा बच्चा को खो दिया, ये किया वो किया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हुआ। राजेश कुमार, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा से। और ये जो हम गुमशुदा बच्चों को मिलाने का जो कार्य कर रहे हैं, हमारे एडीजीपी श्री ओपी सिंह की दिशा निर्देशों पर हम कार्य कर रहे हैं और बिछड़ों को परिवार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जो बच्चा है ये 2017 में गवाना में लावारिस से पुलिस घूमता हुआ पुलिस को मिला था। उस टाइम ये लगभग 11-12 वर्ष का था और यहाँ के जो CWC ने, DCPO स्टाफ ने, सभी ने इसको सर्च करने का बहुत प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने मेरे से संपर्क किया स्टेट क्राइम ब्रांच से, तो मैंने इस बच्चे को अपना जो इसकी डॉक्यूमेंट है सभी वो लिए, इस बच्चे से काउंसलिंग की। तो मैं पिछले 1.5 साल से इसको ढूंढने में लगा हुआ था और मैंने इसका परिवार तलाश कर लिया। इस बच्चे की मिसिंग भी है। शाहबाद जो डेयरी है दिल्ली में, वहाँ पर FIR दर्ज है इसकी और 2017 से। और इसका जो फादर है वो सूरत में रहता है। तो आज इसका परिवार यहाँ पे इसको लेने आया है और ये बच्चा 5 साल के बाद अपने परिवार में जा रहा है। और ये बच्चा थोड़ा माइंड भी इसका ठीक नहीं है और अभी ये यहाँ पे 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। आज ये 5 साल के बाद अपने परिवार में जा रहा है। और अगली खबर पलवल से है, जहां होडल की अपराध शाखा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर KMP से हथियारों के बल पर लाखों रुपए की सरियों से भरा लूटा गया ट्रक ट्रॉला बरामद किया। बता दें कि चोरी के 8 घंटे के भीतर ही पुलिस ने ट्रक को बरामद करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं बदमाशों ने ट्रक के चालक और परिचालक को बंधक बनाकर खेतों में डालकर लाखों रुपए की कीमत के सरिये सहित ट्रॉला को लूटकर फरार हो गए थे। अपराध शाखा पुलिस के इंचार्ज जंगशेर सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। गाड़ी के मालिक ने सफलता के लिए पुलिस का धन्यवाद भी किया है। ये सुमित विदुड़ी नाम का एक लड़का था जिसने कंप्लेंट दी थी सदर थाने में कि ऐसे बात है कि कल रात को जो मेरा ट्रक है 4516 HR 38B 4516, उसमें करीब 28 टन सरिया था और जिसको 5-6 व्यक्ति थे स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो गाड़ी में, उन्होंने जो ट्रक ड्राइवर और जो क्लीनर था उसको KMP पे टोल से करीब 1 किलोमीटर आगे जाके लूटा है और उनको बंधक बना के वो खेतों में फेंके और से ट्रक लूट लिया है। और इसी इन्फॉर्मेशन पे हम कल अपनी टीम सहित गए और हमने करीब नूह से एक जगह है वहाँ पे पार्किंग थी, उस पार्किंग से हमने करीब जो सारे का सारा जो लोहा था 28 वो बरामद किया है और जो ट्रक है हमने वो मांडी खेड़ा से बरामद। ये सुमित विदुड़ी नाम का एक लड़का था जिसने कंप्लेंट दी थी सदर थाने में कि ऐसे बात है कि कल रात को जो मेरा ट्रक है 4516 HR 38B 4516, उसमें करीब 28 टन सरिया था और जिसको 5-6 व्यक्ति थे स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो गाड़ी में, उन्होंने जो ट्रक ड्राइवर और जो क्लीनर था उसको KMP पे टोल से करीब 1 किलोमीटर आगे जाके लूटा है और उनको बंधक बना के वो खेतों में फेंके और से ट्रक लूट लिया है। और इसी इन्फॉर्मेशन पे हम कल अपनी टीम सहित गए और हमने करीब नूह से एक जगह है वहाँ पे पार्किंग थी, उस पार्किंग से हमने करीब जो सारे का सारा जो लोहा था 28 वो बरामद किया है। ये कानपुर से माल लेके आ रही थी गाड़ी सरिया था इस पर रोड, जो इससे KMP से लूट लिया था स्कॉर्पियो में। तो कोई हमें पता नहीं उसका रीज़न कौन है कौन नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो भी हम जैसे हमने इन्फॉर्म किया पुलिस को, जो भी पुलिस की टीम जहाँ गई उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम करके ऐसा किया है कि हम बता नहीं सकते उस बात को। और अब करीब 6 से 8 घंटे के अंदर ही हमारा ट्रेलर भी और माल भी रिकवरी करा दिया उन्होंने।
वहीं कैथल पुलिस ने टेउठा के पास पिस्तौल की नोक पर गाड़ी और नकदी छीनने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैथल की CI2 परिसर में आज खुलासा करते हुए डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि संगरूर जिले के दिड़बा में निवासी नवजोत सिंह ने शिकायत पर दर्ज मुकदमे के अनुसार एक शख्स ने शादी समारोह में जाने की बात बोलकर गाड़ी को बुक की थी और रास्ते में संगतपुरा के पास उसने गाड़ी में दूसरे शख्स को भी बैठा लिया और रास्ते में शराब का सेवन कर पिस्तौल की नोक पर नकदी और गाड़ी छीन ली थी और उसे गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठा दिया। आरोपियों ने थोड़ी देर गाड़ी को रोका तो युवक मौका देकर गाड़ी से फरार हो गया और गांव में घुसकर अपनी जान बचाई। ये 5 तारीख को 9:30 बजे हमारे पास सूचना आई थी। नवजोत ने फ़ोन किया था कि भाई आके मेरे को टोंटा गांव में है ना, ये छोड़ के गिर के चले गए और मेरे से 5,000 रुपये छीन ले गए, मेरा पर्स छीन ले गए और मेरी गाड़ी छीन ले गए बंदूक की नोक पे। तो उसी टाइम पे SHO भी मौके पे पहुंचा था और CIA 1-2 भी पहुंचा था और सारी पुलिस अपने पहुंच गई थी, टीम लग गई थी। इसका हमने पर्चा दर्ज कर लिया था। तो कल हमने इसको देशराज को कल पातड़ा से गिरफ्तार किया है। प्रदीप पुलिस स्टेशन में बिना मास्क के घूम रहा। वही अगली खबर गुरुग्राम के पटौदी से है, जहां आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। ऐसा ही मामला पटौदी के बहंडा कला गांव के सामने आया, जहां परिवार अपने प्रियजनों की शादी में गए हुए थे, लेकिन उनके घर पहुंचते ही चोरी नकदी और जेवरात पर अपना हाथ साफ कर चोर वहां से फरार हो गए। बता दें कि चोरों ने घर के 25 तोले के सोने और के जेवरात, 2 किलो की चांदी के गहने और 40,000 कैश पर अपना हाथ साफ किया। वहीं घटना के बाद जब परिजन रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ था और घर में रखा सारा सामान तितर बितर था, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जांच में जुट गई। चाची की लड़की की शादी थी तो हम लोग सारे वहीं पे गए हुए थे और रात के 8:30 बजे हमने रूम प्रॉपर लॉक किया था और उसके बाद पापा 10 बजे आए थे और आए तो ये पूरा टूटा हुआ था दरवाज़ा भी और अंदर का लॉक वगैरह सारी ज्वेलरी थी उसमें और 25 तोला के पास तो गोल्ड ज्वेलरी थी और आई थिंक 1-2 किलो के आसपास सिल्वर थी और कैश था 40,000 के आसपास। तो वो कुछ भी नहीं है इसमें। रादौर के गांव MT करहेड़ा के पास सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की मौत होने से गुस्साए ग्रामीणों ने MT करहेड़ा चौक पर जाम लगा दिया। जाम लगने से यमुनानगर करनाल सड़क पर मार्ग वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने और वाहन को कब्जे में लिए जाने की मांग की है। गुस्साए ग्रामीणों से बातचीत करने पर मौके पर पहुंचे DSP रादौर रजत गुलियारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द से जल्द दुर्घटना के लिए। तो ये देखा तब आप लोग ऐसे आके साथ खड़े होंगे। तकरीबन 6 से और 7 बजे के बीच में हादसा हुआ जी। हमारे गांव के 3 लड़के थे, बोलेरो कार ले रहे थे जी, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने दारू पी रखी थी, दारू पी के जो टक्कर मारी भाई है जी, ठीक है जी, बड़ा भाई है, उसके साथ गुड़िया थी जो अडॉप्ट की है उसने अपने साले से। तो उनको बहुत गंभीर चोट आई तो मौका छोड़ के मैं दोनों भाग गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।